प्रधानमंत्री मोदी जो वक्फ एक्ट लाए, उसके विरोध की सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि सरकार मुसलमानों की जमीन छीन ले। लेकिन बॉस, आज मैं आपको दिखाता हूं कि मुसलमानों की जमीन छीनने, हड़पने और करोड़ों की वक्फ की जमीन को कौड़ियों के भाव लेकर मलाई खाने का काम कौन कर रहा था, या किस पर ऐसे आरोप लग रहे थे। वो पार्टी कौन थी, वो नेता कौन थे, सुनेंगे तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप लगाने वाले भी खुद मुसलमान थे। मुसलमानों के बड़े नेता कल्बे जव्वाद जैसे लोग भी आरोप लगा रहे थे कि बॉस, मुसलमानों की जमीन एक पॉलिटिकल पार्टी ने ले ली है। और आज सबके सुर बदल गए। आज ये रिपोर्ट आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। आज पाठशाला में वक्फ पर कांग्रेस के काले इतिहास पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। कैसे 2011 से लेकर 2013 तक दिल्ली में हजारों करोड़ की वक्फ की जमीन पर कब्जे के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल तक पर आरोप लग गया था। सोनिया गांधी की रायबरेली से लेकर राहुल गांधी की अमेठी तक में मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। वक्फ की जमीन पर कब्जा करने के लिए लोगों को डराने, धमकाने, एफआईआर तक करा देने के आरोप लगे और मामला यहां तक चला गया कि 10 जनपद यानी सोनिया गांधी तक पहुंच गया। वक्फ की जमीन बचाने के लिए मुसलमानों ने सोनिया गांधी तक से गुहार लगाई, लेकिन उन्हीं लोगों का कहना है कि वहां से भी कोई मदद नहीं मिली। आज इतिहास के वो पन्ने खोलने जा रहा हूं जिन्हें बिना देखे आप वर्तमान और भविष्य को समझ नहीं पाएंगे। कांग्रेस लीडर उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, इसमें दो नाम बहुत सामने आए हैं, एक सलमान खुर्शीद साहब का, दूसरे अहमद पटेल साहब का नाम, कि ये सरपरस्ती कर रहे हैं लोगों की, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े कब्जे कायम हैं। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। इस जगह के लिए अमातुल्लाह खान ने भी हड़पने के लिए पूरी ताकत लगाई। ये गैंग जो अहमद पटेल साहब इन सबका, ये वक्फ माफिया एक ऑपरेट करता है, जो वक्फ माफिया वक्फ की जमीनों पर कब्जा करता है। वक्फ बिल के मुद्दे पर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष एकदम अलबलाया हुआ है कि बाप रे बाप, मुसलमान की जमीन मोदी ले लेंगे। और सच्चाई क्या है? इनको मुसलमानों पर अत्याचार दिखाई दे रहा है, लेकिन खुद क्या किया या इनके जमाने में क्या हुआ ये नहीं बताते। एक समय ऐसा भी था जब इसी कांग्रेस के नेताओं से लेकर बड़े बड़े नेताओं पर वक्फ माफिया गिरोह का साथ देने का आरोप लग रहा था, और यह आरोप मुसलमानों ने ही लगाए थे। इनके खिलाफ प्रदर्शन मुसलमानों ने किए थे। मतलब कोई बीजेपी नहीं, कोई हिंदू नेता नहीं आरोप लगा रहा था, ना कोई पत्रकार लगा रहा था, बल्कि खुद मुस्लिम संगठनों ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। जिन नेताओं पर आरोप लगे, जिनकी खबरें आई, उनके नाम सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का भी नाम लिया गया, अभी आपने सुना। आप नेता अमानतुल्लाह खान और कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में गए मतीन अहमद। हालांकि बाद में जिन जमीनों को हड़पने के आरोप लगे, उन्हें कब्जे से छुड़ा लिया गया और कुछ केस में नेताओं के नाम हट गए। लेकिन आज आपको यह खबर देखनी चाहिए कि क्यों नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा कि वक्फ बिल मुसलमानों को ही लैंड माफिया से बचाने के काम आएगी। क्या चल रहा था इस देश में, आज आपको देखना चाहिए। आज आपको दो केस स्टडी दिखाता हूं जिसमें मुसलमानों ने सीधा आरोप कांग्रेस नेताओं पर लगाया था, और दोनों ही जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी थी बॉस, और दोनों ही नेता मुसलमान थे। दिल्ली के जोरबाग में वक्फ की एक जमीन है जिसे करबला भी कहते हैं। यहीं पर अंजुमन हैदरी ट्रस्ट है जो करबला की जमीन की देखभाल करता है। अंजुमन हैदरी के महासचिव मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद है, और इसी ट्रस्ट ने साल 2011 से लेकर 2013 तक करबला की जमीन बचाने के लिए संघर्ष किया था। यही वो जमीन है जोरबाग में, दिल्ली का प्राइम इलाका। बड़े बड़े अमीर यहां रहते हैं, करोड़ों की जमीन होती है यहां पर, लेकिन यहां वक्फ की जमीन को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। और जिन लोगों ने संघर्ष किया, कल्बे जव्वाद के संगठन ने संघर्ष किया, उनका आरोप क्या था? आरोप यह था कि करबला की जमीन को कांग्रेस नेताओं ने अवैध रूप से हथिया लिया है। यह आरोप लगाया था इन्होंने। आरोप के मुताबिक अहमद पटेल करबला की जमीन पर मैरिज हॉल बनाना चाहते थे। विरोध करने पर पुलिस प्रदर्शनकारियों को पीटती थी
उलेमाओं को दिल्ली पुलिस ने जेल भेज दिया था, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त। यह सब केंद्र सरकार के कहने पर हो रहा था। यह खुद मौलाना कल्बे जवाद का संगठन आरोप लगा रहा था कि भाई वहां मौलाना प्रदर्शन करने गए कि वक्फ की जमीन न पकड़ो, न हड़पो, तो उनको उठा उठा के जेल में डाल दिया गया था। यह 2011 से 13 की बात कर रहा हूं, यह मोदी सरकार नहीं थी उस वक्त। मौलाना कल्बे जवाद और अंजुमन हैदरी ने सीधे अहमद पटेल पर आरोप लगा दिया था। यह 2013 का समय था और उस समय यूपीए की सरकार थी। अहमद पटेल कांग्रेस में सोनिया गांधी के बाद सबसे ताकतवर नेता माने जाते थे। इतने ताकतवर नेता के खिलाफ आरोप लगे पर कोई सुनवाई नहीं। इसके बाद अंजुमन हैदरी और मौलाना कल्बे जवाद ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया था। ये आपको 2013 की तस्वीर दिखा रहा हूं। जोरबाग में करबला की जमीन को बचाने के लिए लगातार प्रदर्शन चल रहा था। मुस्लिम संगठन और मौलाना सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जवाब मांग रहे थे। बैनर पोस्टर पर लिखकर आप देखिए, लिखा हुआ है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जवाब दो। अहमद पटेल को बर्खास्त करने की डिमांड मुसलमान सड़क पर उतरकर कर रहा था 2013 में। यहां तक कि अहमद पटेल को गिरफ्तार करने की डिमांड चल रही थी। सुनिए एक बार 2013 में वक्फ की जमीन बचाने के लिए मुसलमानों को कैसा संघर्ष करना पड़ रहा था। सोनिया गांधी के बेहद खास, उनके बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कांग्रेस में माने जाने वाले अहमद पटेल को अरेस्ट करो के पोस्टर लहराए जा रहे थे। ये देखिए आप, ये 2014 की तस्वीरें हैं, तब यूपीए की सरकार थी। मौलाना कल्बे जवाद और मुस्लिम संगठनों ने अहमद पटेल के खिलाफ सिर्फ दिल्ली में ही प्रोटेस्ट नहीं किया था, बल्कि दिल्ली से लेकर अमेठी तक विरोध प्रदर्शन हुआ। उस समय राहुल गांधी अमेठी से सांसद हुआ करते थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मुसलमानों ने अमेठी में प्रदर्शन किया और इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई थी। जरा अमेठी में जो प्रदर्शन हुआ था वो भी देखिए। ये सारे विरोध प्रदर्शन करने वाले मुसलमान हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये इसलिए बता रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है कि जमीन हड़पने का आरोप जिस पे लगा वो मुसलमान, विरोध प्रदर्शन करने वाला मुसलमान। ये इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि माहौल ये बनाया जा रहा है कि भाई इस देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है क्योंकि एक हिंदूवादी सरकार काम कर रही है। ये 2013-14 की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। इतने विरोध प्रदर्शन के बाद भी मुसलमानों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी उस दौर में। इसलिए खुद मौलाना कल्बे जवाद को सड़क पर उतरना पड़ा था। मौलाना कल्बे जवाद ने अमेठी में अहमद पटेल के खिलाफ रोड शो निकाला था। वक्फ की जमीन से कब्जा हटाने के लिए नारेबाजी की थी। जरा देखिए। ये साल 2013 की तस्वीरें हैं जिसमें मौलाना कल्बे जवाद साफ दिखाई दे रहे हैं। कल्बे जवाद ने अहमद पटेल के खिलाफ उस समय दिल्ली में अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। मतलब 2013 से लेकर 2014 जब तक चुनाव नहीं हुए तब तक ये लंबे समय तक चलता रहा। मौलाना कल्बे जवाद ने उस समय खुलकर अहमद पटेल का नाम लिया था। उनकी सरपरस्ती में वक्फ की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, यह आरोप कैमरे पे लगाया था। सुनिए मौलाना कल्बे जवाद का 2014 का बयान आपको दिखाता हूं, जब यूपीए की सरकार थी, चुनाव हुए नहीं थे। सुनिए। मिशन मिला था कि यहाँ वक्फ डेवलपमेंट के लिए कोई जलसा होने वाला है जिसमें सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह साहब सब लोग आएंगे, लेकिन मैं उस पर शरीक नहीं होना, बल्कि यहाँ मैं एहतजाज में शरीक होने आ गया क्योंकि अब तो समझता हूँ कि जितने भी वक्त में तबाही हुई है उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट्स हैं और ख़ास तौर से कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। इसकी वजह से औकाफ हमारे बहुत ज़्यादा तबाह हुए हैं, जिसकी मिसाल ये खुद शाह मर्दा दरगाह है कि जहाँ बहुत बड़ी ज़मीनों के ऊपर जो वक्फ माफिया हैं और जो लैंड माफिया उनके कब्जे और जो कांग्रेस लीडर हैं उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, जिसमें दो नाम बहुत सामने आए हैं, एक सलमान खुर्शीद साहब का, दूसरे अहमद पटेल साहब का नाम।
कि ये सरपरस्ती कर रहे हैं इन लोगों की, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े कब्जे कायम हैं। मसला हल नहीं हुआ तो फिर हमने अमेठी में और रायबरेली में वहाँ के बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मार्च किया जाएगा कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस ने जो वफ़ को तबाह किया मुसलमानों के, उसके खिलाफ ये एहतजाज हमारा होगा। मौलाना कल्बे जवाद 2014 में कह रहे थे कि कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ बुरा किया है, वक्फ की जमीनों को बर्बाद कर दिया। ये वो आरोप लगा रहे थे। मौलाना कल्बे जवाद ने अहमद पटेल पर वक्फ की जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। साथ में उन्होंने सलमान खुर्शीद का भी नाम ले लिया था और अहमद पटेल के खिलाफ मदद मांगने सोनिया गांधी तक से मिलने चले गए थे। लेकिन आज वही मौलाना कल्बे जवाद वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। वक्फ बिल से वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने वालों पर लगाम लगेगा, जो आरोप यूपीए सरकार के दौर में कांग्रेस के नेताओं पर लग रहा था। खुद मौलाना कल्बे जवाद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आज तो उनको इस बिल का समर्थन करना चाहिए, लेकिन आज वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं अफ्रीका के जंगलों से भी काला कानून बन गया है अब तो। एक बार आज के मौलाना कल्बे जवाद को सुनिए। कातिल भी तुम ही हो और जज भी तुम ही हो। गवर्नमेंट क्लेम करेगी और गवर्नमेंट अफसर फैसला देगा। अफ्रीका के जंगल में भी ऐसा कानून नहीं है जो आपने यहाँ बना दिया। झूठ है, टोटल झूठ। हमारे मोदी जी अफसोस की बात है, या तो उनको उनके जो एडवाइजर उन्होंने गलत बताया या उन्होंने जानबूझ के बोला, जबकि पूरा अभी चले जाइए, आप ही हमने नोट किया है, ये विकिपीडिया से दिया गया है और AI में भी है। आयतुल्लाह खमैनी जी ने ईरान के इनकलाब लेकर आए, सबसे बड़े आलिम थे वो। उनका फतवा इस पे पूरे हवालों के साथ। सबसे ज्यादा दलितों को खतरा है, क्योंकि सबसे अब इसके बाद जो हमला होगा वो दलितों पर हमला होगा। कातिल भी तुम ही हो और जज भी तुम ही हो। गवर्नमेंट क्लेम करेगी और गवर्नमेंट अफसर फैसला देगा। अफ्रीका के जंगल में भी ऐसा कानून नहीं है जो आपने यहाँ बना दिया। झूठ है, टोटल झूठ। हमारे मोदी जी अफसोस की बात है, या तो उनको उनके यही कल्बे जवाद 2014 में कह रहे थे कि कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के रहते हुए वक्फ की जमीनें हड़पी जा रही, कांग्रेस ने सब बर्बाद कर दिया है। और आज जब यह नया कानून उस तरह की स्थिति को रोकेगा, तो आज उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों?